गैलेक्सी में मौजूद कुछ ऐसे अनजान प्लैनेट जहां इंसानों को टेररिस्ट माना जाता था। उन एलियन सिविलाइजेशन के साफ रूल थे कि अगर कोई इंसान दिखाई दे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये सारे एलियंस इंसानों की पृथ्वी के बारे में एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा रहे हैं। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है निया नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि एक बहुत ही ग्रीनफुल एरिया में बैठी हुई थी। निया के साथ उसकी एक फ्रेंड भी होती है जो आपस में कई सारी बातें कर रहे थे एलियंस के बारे में। उन दोनों का भी मानना था कि ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां पर एलियन सिविलाइजेशन राज करती होगी। और हाल ही में वैज्ञानिकों को एक प्लैनेट के बारे में पता भी चल गया था, शायद उस जगह पर इन फ्यूचर ह्यूमंस भी जा सकते हैं। तभी अचानक उस जगह पर कुछ तो सोल्जर्स आने लगे जो कि निया और उसके फ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था कि निया और उसकी फ्रेंड ने एक बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया है। निया तो तुरंत ही उन्हें झाड़ियों में से निकलते हुए देखकर वहां से भागने लग जाती है। ऑफिसर्स ने तो निया की उस दूसरी फ्रेंड को पकड़ ही लिया था। निया लगातार उस फॉरेस्ट वाले इलाके में जाकर एकदम से गायब हो जाती है। अब ये चीजें क्यों हो रही थी और इस तरीके से एलियन के बारे में बातचीत करने पर उन्हें पकड़ा क्यों जा रहा है, ये सारी चीजें थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। अब हमें ब्रह्मांड में मौजूद वही एलियन प्लैनेट दिखाया गया जहां पर इंसानों की रिसर्च स्टार्ट कर दी गई थी। भले ये एलियन प्लैनेट है लेकिन अभी तक इंसानों को एक भी एलियन मिला नहीं है। शायद हो सकता है कि वो जमीन के अंदर हो या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इनविजिबल हो गए हो। उस पूरे प्लैनेट को दिखाया गया जहां पर बड़े बड़े पर्वत थे और काफी सारे रिसोर्सेस मौजूद होते हैं। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर इसका पृथ्वी जैसा ही था और पूरे एनवायरनमेंट में थोड़ी सी ऑक्सीजन भी होती है। अब यहाँ पर इन पूरी चीजों को बताते हुए हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम थियो था। थियो तो उस जगह पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया होता है और वो पर्वतों वाली श्रृंखला पर खुदाई कर रहा था। थोड़ी देर तक थियो जब मेहनत करते हुए बाहर निकला तो पता चला कि उसके हाथ में एक डायमंड है। इस डायमंड को रॉ डायमंड कहा जाता था, जिसके ऊपर थोड़ी सी कारीगरी करके उसे रियल डायमंड में कन्वर्ट किया जाता है। थियो यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिसका एक स्पेसक्राफ्ट इस प्लैनेट के ऑर्बिट में मौजूद है। उसे बार बार कम्युनिकेट करके सारे रिपोर्ट्स वहाँ पर प्रोवाइड करने होते थे। अब थियो ने निकाले गए रॉ डायमंड को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया और उसे टेलीपोर्ट करा दिया ऑर्बिट में मौजूद उसी स्पेसशिप के अंदर। यानी इस रॉ डायमंड के आगे का जो प्रोसेस होगा वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन संभाल लेगी। थियो का यही काम था कि वो दिए गए सारे कमांड को फॉलो करते हुए अपनी रूटीन को कंप्लीट करना। थियो को इस जगह पर रहे हुए कई महीने बीत चुके होते हैं। शुरुआत में तो उसे लग रहा था कि दूसरे प्लैनेट पर उसे काफी एक्साइटमेंट मिलेगी, लेकिन अब उसकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होती जा रही थी क्योंकि यहाँ न तो कोई उसके पहचान का होता है और न ही कोई भी एलियंस उसे अभी तक मिले थे। ये भी बात हो सकती है कि यहाँ कोई एलियंस भी नहीं रहते। अब थियो यहाँ अपने दिन का काम खत्म करने के बाद एक छोटे से चैम्बर में चला जाता है जहाँ पर वो सोकर अपने दिन गुजारता था। थियो को बहुत भूख लगी होती है तो वो खाना खाकर बहुत सारी वीडियोस देखता है जो कि एक बड़े से स्क्रीन के ऊपर चल रही थी। थियो की एक वाइफ होती है जिसका नाम मोना था और वो पृथ्वी पर मौजूद थी। शुरुआत में मोना उसे हर समय मैसेज भेजा करती जो कि उसके पास पहुंच जाते, लेकिन कुछ समय से उसके रिस्पॉन्स आना एकदम से बंद हो चुके हैं। इन्हीं वजह से थियो चाहता है कि वो ये मिशन कंप्लीट करके वापस पृथ्वी पर लौट जाए अपनी वाइफ के पास। और यहाँ पर जब खाते समय वो टीवी देख रहा था तो उसके अंदर एक कपल मौजूद होते हैं जो बातचीत कर रहे थे। बाद में पता चला कि ये तो थियो और मोना के ही वीडियोस हैं। ये तब के होते हैं जब वो दोनों जवान थे और अपनी जिंदगी आराम से एंजॉय करते थे, लेकिन थियो को कुछ पैसों की जरूरत थी तो वो ये मिशन करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अब लग रहा है कि उसके पास कोई फैमिली नहीं बची है। एक तरीके से ये चीजें बिल्कुल भी वर्थ नहीं होती कि पैसे कमाने के लिए आप फैमिली छोड़ दो। वो रिग्रेट जो होता है वो कोई भी नहीं समझ सकता। ये सारी चीजें थियो के चेहरे से पता चल रही थी। वो तो अपना मन बहलाने के लिए यही सारी वीडियोस देखता था और गाना चालू करके इमेजिन करता था कि मोना उसके सामने है। वो उसके साथ डांस करने में बिजी हो जाता है। थियो का उस जगह पर पूरा रूटीन एकदम रिपीटेटिव और एकदम फिक्स होता है। वो उन चीजों को छोड़कर और कुछ भी नहीं कर सकता था। सारी चीजें उसे कमांड सेंटर से बताई जाती थी कि कब उसे क्या काम करना है और सारे सैंपल्स कब भेजने हैं। कुछ समय तक तो थियो ये सारी चीजें करता रहा, लेकिन उसका मेंटल कंडीशन अब धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। थियो भले ही अपना मन बहलाने के लिए वो सारे वीडियोस देखते रहता, लेकिन आखिर वो कब तक ऐसा करते रहेगा। उसका भी एक इंसानी दिमाग है जो अपने हिसाब से काम करना चाहता है। इस तरीके से गुलामी वाली जिंदगी थियो को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी। थियो को तो अपनी वाइफ के विजन भी आने लगे थे कि कैसे वो एक विंडो की दूसरी तरफ खड़ी है और थियो को अपने पास बुला रही है। इस तरीके के अनजाने विजन देखकर थियो को बार बार झटके लगा करते। उसका डेली रूटीन ऑब्वियस होता है कि सुबह उठकर सारे सिस्टम्स की रिपोर्ट सर्वर तक पहुंचाना और फिर जाकर सैंपल्स कलेक्ट करना जितने भी रिसोर्सेस उस प्लैनेट पर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा था कि वो एलियंस को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बल्कि उस प्लैनेट पर मौजूद रिसोर्सेस को एक्वायर करने आए। थियो अब पूरी रात भर सोता रहा और सुबह होने के बाद वर्क के लिए अलार्म बजने लगता है। यानी अब थियो को वापस से काम पर लौटना पड़ेगा। हमें तो थियो की चेस्ट के अंदर एक रेड कलर का डिवाइस दिखाई देता है जो कि सर्वर से कनेक्टेड था। यानी बात ये होती है कि ये थियो की बॉडी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सर्वर तक पहुंचाता रहता था।
अब थियो इस वजह से भी काफी परेशान होता है, जैसे कि उसे लग रहा था कि अंदर से कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। वो जब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया तो वो जाकर पता करने लगा कि ये डिवाइस आखिरकार काम क्या करता है। मैनुअल में साफ लिखा गया था कि ये उन्हें कनेक्ट करता था मेन सर्वर रूम से, यानी जो कमांड थियो को दिए जाते थे इस डिवाइस की मदद से ये पता चलता था कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उस कमांड पर। ऐसा अगर कभी होगा कि थियो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही गलत सोच रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। इसीलिए वो जाकर सीधा एक चाकू की मदद से उस डिवाइस को बॉडी से निकाल देता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था और अब अचानक चैम्बर में अलार्म भी बजने लग जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल था। थियो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने ऊपर रखे गए कंट्रोल को हमेशा के लिए हटा दिया होता है उस डिवाइस को निकाल कर। अब कोई भी थॉट्स या फिर एक्शन उन सर्वर वालों को पता नहीं चल पाएगा। थियो अब हमेशा की तरह बाहर जाकर माइनिंग करता है और कई सारे रिसोर्सेज जमा करता है। इसी तरीके से जब वो इन सारी चीजों में बिजी था तभी उसे आसमान में कुछ तो आवाजें सुनाई दी। ऊपर की तरफ देखने के बाद पता चला कि वो तो एक स्पेसशिप है और स्पेसशिप के इंजन में कुछ खराबी आने के कारण वो सीधा लैंड की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद आकर वो क्रैश लैंडिंग वहां पर कर देता है, लेकिन इससे उस स्पेसशिप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, जैसे कि उसकी लैंडिंग प्रोसेस को बहुत ही हाई टेक से बनाया गया हो। थियो चट्टानी वाले इलाके से उस स्पेसशिप को देखता रहता है कि उसमें कौन है। अचानक थोड़ी देर के अंदर उसमें से एक लेडी बाहर निकलती है जिसने कि मास्क नहीं पहना था, पर एनवायरनमेंट में विदाउट ऑक्सीजन मास्क की भी वो अच्छी तरीके से सांस ले पा रही थी। थियो एकदम से चौंक गया और बड़ी बारीकी से उसे देखकर गौर करने लगा। थोड़ी देर में वो लेडी अपने स्पेसशिप के अंदर चली जाती है और थियो खुद को रोक नहीं पाया वहां जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि ये इतने महीनों में पहली बार था कि कोई वो दूसरे इंसान को इस प्लेनेट पर देख रहा है। उसे यही लगने लगा कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भेजी गई ये एक स्पेसशिप है जो इस जगह पर अपनी रिसर्च करेगी। थियो तो उसके स्पेसशिप के नीचे वाले भाग में आकर अच्छी तरीके से सुन रहा होता है कि वो क्या बात कर रही है। अब वो लेडी किसी से कांटेक्ट करके यही बातचीत कर रही थी कि हमें इस प्लेनेट पर मौजूद इंसानों को आने नहीं देना है, जो भी मिलेगा हम उसे एक एक करके मार देंगे। और उन्हें अभी रिसेंटली खबर मिली थी कि इस प्लेनेट पर एक इंसान मौजूद है और वो यहाँ उनके रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए आया है, उसे तो खत्म करना बहुत जरूरी है। थियो ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो एकदम चौंक गया और चोरी चुपके उस जगह से बाहर निकलने लगा। सीधा वो अपनी चैम्बर में आकर एकदम टेंशन में हो गया कि वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर रिसर्च करने आया हूँ ऑर्गेनाइजेशन वालों के कहने पर, और वो लेडी तो इंसान है तो फिर वो एलियंस का साथ क्यों दे रही है। ये सारे रहस्य अभी तक अनसॉल्व थे जो कि थियो के माइंड में लगातार घूम रहे होते हैं। थियो अब यहाँ पर कुछ समय तक उसी स्पेसशिप और उस लेडी पर नजर रखने लगा कि कहीं वो उसके पास तो नहीं आ जाएंगे। अब रात का समय था और वो लेडी अपने चैम्बर में सो रही होती है। थियो बारीकी से उस चैम्बर के अंदर गया और वहाँ कुछ पता करने का ट्राई करता है। सामने की तरफ एक डायरी रखी गई थी जिसे कि वो अपने साथ लेकर चला गया। हो सकता है कि इसमें उसे कुछ क्लूज मिल जाए उस लेडी और उसके मिशन के बारे में। अपने चैम्बर में आने के बाद वो सारी चीजें पढ़ता है और उसके अंदर उसे एक फोटोग्राफ मिली। ये फोटोग्राफ उस लेडी की थी, लेकिन उसके साइड में एक एलियन खड़ा हुआ था। दोनों ने साथ मिलकर वो फोटोज क्लिक की होती हैं, यानी उनके अंदर बॉन्डिंग अच्छी होगी और वो टीममेट हो सकते हैं। उस डायरी के अंदर तो एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ तो लिखा गया था। ये लैंग्वेज इस इंसानी लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं लगती, जैसे लग रहा था कि ये कोई एडवांस लेवल की लैंग्वेज है जो कि एडवांस सिविलाइजेशन ही समझ सकती है। थियो को कुछ समझता नहीं, लेकिन यहाँ एक सच्चाई पता चली। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि निया होती है, जो कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। निया किसी खास रीजन की वजह से इस प्लेनेट पर पर्पसफुली लैंड हुई है, ना कि उसका इंजन खराब हो गया और वो इस प्लेनेट पर पहुंच गई। अब हमें यहाँ निया जब सोई हुई थी तो उसके कुछ विजन दिखाई देते हैं जो कि वो बचपन के देख रही थी। बचपन में वो नोटिस करती है कि उसके चारों तरफ एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है और वो एलियंस निया को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। उन एलियन सिविलाइजेशन ने निया को चुन लिया था किसी मिशन के लिए। निया उस समय छोटी हुआ करती थी, इसीलिए उसने इस मिशन के लिए हाँ कर दिया होता है। पर थोड़ी देर में दिखाया गया कि वहाँ कई सारे सोल्जर्स आ चुके हैं जिन्होंने गन पॉइंट करके रख दिया था उन एलियंस के ऊपर। अगले मोमेंट में निया के कुछ कहने पर सोल्जर्स ने एलियंस पर फायर कर दिया। बेचारे सारे एलियंस मारे जाते हैं। निया तो यही सारे विजन्स बार बार देखा करती थी कि उसका इंटरेक्शन कैसे एलियन से हो रहा है, लेकिन इस प्लेनेट पर आने का एक सीक्रेट मिशन क्या है और वो एलियन से कांटेक्ट में कैसे आई, ये सारी चीजें अभी तक एक सीक्रेट है जो कि कुछ ही देर में रिवील होने वाली हैं। अब इन्हीं सारे अनजान विजन्स को देखने के बाद निया उठ जाती है और उस प्लेनेट पर कदम रखकर चारों तरफ एक्सप्लोर करती है। निया कुछ ही सेकंड्स में वापस अपने चैम्बर में आ गई क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन तो मौजूद है, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं।
अगर निया को यहाँ और एक्सप्लोरेशन करनी है तो उसे ऑक्सीजन मास्क तो अपने साथ रखना ही होगा। एक तो यहाँ निया अपने इमेजिनेशन और सपनों से प्रॉब्लम में थी, और वहीं ये मिशन जितना आसान दिख रहा होता है उतना है नहीं। उसे हर एक चीजों का कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमें तो निया के चैम्बर के अंदर एक छोटा सा असिस्टेंट एआई रोबोट दिखाया जाता है। दरअसल ये सारी चीजें तब की हैं जब निया लैंड हो रही थी उस प्लेनेट के ऊपर, और थियो जब वहां जाकर सुन रहा था तो निया उसी रोबोट से बात कर रही थी। वो एआई रोबोट तो निया को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम्हें किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, और उसे एक प्रोटोकॉल मिला है कि एक दूसरा इंसान थियो नाम का इस प्लेनेट पर मौजूद है। वो भी रिसोर्सेज जमा कर रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से तुम्हें थियो को मारना होगा। यही बातें तो थियो ने भी सुनी थी, जिससे कि वो काफी पैनिक हो गया था। अगले मोमेंट में निया अपनी वो डायरी निकालती है और उसके ऊपर कुछ चीजें इंक्लूड करने लगी। रोबोट तो उसे खाने का टाइम बताता है, जिससे कि वो ड्रॉर निकालकर कुछ खाने लगी। यानी इससे पता चल रहा था कि निया को भूलने की बहुत ज्यादा बीमारी है। वो छोटी मोटी चीजें भी बहुत आसानी से भूल जाती है। निया अब यहाँ पर जिस रात सोई हुई थी उसने थियो के प्रेजेंस को महसूस भी किया था। थियो जो कि बहुत ही चालाकी से उसकी डायरी लेकर जा रहा होता है, तो निया ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और सोई रही। बात ये होती है कि निया थियो को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो भी इंसान है और यहाँ पर वो रिसर्च करने के लिए आया है। लेकिन अगले दिन वो छोटा सा एआई रोबोट निया को ये बताता है कि तुम्हें थियो को मारने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही कैंसर पेशेंट है और जल्द से जल्द मरने वाला है। यानी उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। इस समय तक निया को पता नहीं चला था कि उसकी डायरी चोरी हो चुकी है। वो सोच रही थी कि थियो यहाँ पर सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन करने आया था। अगले दिन सारे कमांड्स मिलने पर निया भी अपना सूट पहन लेती है और चल पड़ती है कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए। ये एक माइनिंग एरिया था जहाँ पर वही रॉ डायमंड्स मिला करते थे। अब निया जब अपनी रिसर्च कर ही रही थी तो उसके ठीक साइड में थियो भी अपनी रिसर्च करता है। थियो और निया ने दोनों एक दूसरे को दूर से देखा और निया तो थोड़ा सा डर रही थी, पर थियो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और अपना काम करने के लिए चला जाता है। निया ने भी वहां से कई सारे रॉ डायमंड्स के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए थे। पूरे दिन की मेहनत के बाद वो वापस अपने चैम्बर में आ जाती है, और इतने समय बाद जब उसकी नजर डायरी पर गई तो वो वहां पर नहीं थी। वो एआई रोबोट निया को बता देती है कि ये काम तो थियो का ही हो सकता है। उसने ही तुम्हारी डायरी रात को ही चुरा ली थी, जिसे कि तुमने बिल्कुल इग्नोर किया। निया काफी डरने लगती है और वो तुरंत ही भागते हुए चैम्बर के पास पहुंची थियो के, ताकि वो अपनी डायरी उससे वापस ले सके। निया जब थियो के चैम्बर के पास पहुंचती है तो वो हर एक डायरी के लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो समझ जाए, ऑब्वियसली क्योंकि वो एक दूसरे लैंग्वेज में होती है। थियो को भी अब फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी तो वो दरवाजा ओपन करता है, और अब तुरंत ही निया एक नाइफ लेकर सीधा उसके ऊपर झपट्टा मार देती है। निया ने तो साफ कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो, अपनी रिसर्च करने आए हो तो रिसर्च करके यहाँ से चले जाओ, मेरे मिशन में आए तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। थियो एकदम से डर चुका था और वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता। निया सिंपली अपनी डायरी उठाती है और गुस्से से वहां से चली गई। वो वार्न करके जाती है कि मेरे स्पेसशिप के पास आना भी मत। अब यहाँ थियो के मन में एक सवाल आता है कि अगर प्रोटोकॉल्स मिले हैं कि उसे मारना है तो निया ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। यही सारी चीजें एक पहेली जैसी बन गई थी कि आखिर वो एलियंस कौन है और उन्होंने निया को एक्चुअल मिशन क्या दिया है। अब उसी रात सीधा थियो चला गया था निया की स्पेसशिप के पास। वो तो बाहर होकर निया को हाथ दिखाता है कि वो डोर ओपन करे। उसे कुछ बातें करनी थी और समझाना भी था। निया जो कि डायरी पर कुछ मेंशन कर रही होती है, उसने जब थियो को देखा तो वो बहुत ही गुस्सा हो गई। दरवाजा खोलने से पहले उसने अपने हाथों में नाइफ रखा ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सके। निया ने तो थियो को धमकी भी दी कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो। उसने कहा था कि तुम यहाँ पर मत आना और अपनी रिसर्च से काम रखना, पर थियो यहाँ अपनी गलती मानता है और वो बाकी बातें करने से पहले उससे माफी मांगने लगा। निया भी एकदम से कॉन्शियस हो गई कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे का नाम ही पता था, इसके आगे वो लोग कुछ भी नहीं जानते, और हो न हो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए कमांड्स ही फॉलो कर रहे हैं। निया ने फिर थियो को धमकी देते हुए ये कहा कि तुम मुझसे दूर रहो। जाते जाते थियो अपना पूरा नाम बता देता है। निया पता नहीं इस बात से एकदम चौंक गई और वो भी कहने लगी कि मेरा नाम भी थियो ही है। पता नहीं ये पॉइंट उसने वहाँ पर क्यों रखा, बट वो फिर डोर बंद कर देती है। बेचारा थियो जो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था उसे निराशा मिलती है। अगले दिन निया और थियो अपने अपने चैम्बर की तरफ जाकर सूट पहन लेते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं जो कि उन्हें पृथ्वी से कनेक्ट करता था। यानी इसी के ऊपर वो रॉ डायमंड्स रखकर टेलीपोर्ट कराते थे अपनी स्पेसशिप
में जो सीधा लेकर जाती थी पृथ्वी पर रिसर्च के लिए। निया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से प्रोवाइड करती है और थियो भी थोड़ी दूर पर ही काम कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे लग रहा था कि कई साल से उनकी दुश्मनी चलते आ रही है। अब यहाँ पूरे दिन की रूटीन फॉलो करके थक जाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही जब निया अपनी चैम्बर में से बाहर निकल रही थी तो उसे कुछ चीज दिखाई देती है। उस छोटे से इक्विपमेंट के अंदर एक लेटर भी मौजूद होता है जो कि थियो ने लिखा था। अंदर जाकर निया उस लेटर को पढ़ने लगी। ये कुछ और नहीं बल्कि एक डिनर के लिए इन्विटेशन होता है, यानी कि थियो निया को इन्वाइट कर रहा था कि वो उसके साथ एक डिनर पार्टी करे। इससे उन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि इतने समय तक तो थियो एकदम अकेला ही रह गया है। निया इस पर भरोसा नहीं करती। वो सीधा अपने रोबोट के पास आकर पूछती है कि आखिर मैं इसके बारे में जानती नहीं, तो इस पर भरोसा करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके ऊपर कौन से क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं और इसने पृथ्वी पर कौन सी गलत चीजें की हैं, इन बातों का तो निया को अंदाजा ही नहीं था। लेकिन अगर कभी हमें पता करना है कि इस रैंडम पर्सन के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है भी कि नहीं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि इंटेलियस और पेसर। इस वेबसाइट्स के अंदर आपको सिर्फ दूसरे इंसानों का नाम, एड्रेस और स्टेट डालना है, जिससे कि पूरा डिटेल शो होने लगेगा कि इसके ऊपर कौन कौन से क्रिमिनल चार्जेस अब तक लगे हैं। यानी इस टूल से बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि सामने वालों के पर आप भरोसा कर सकते हो कि नहीं। शायद उस समय पर निया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए वो ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाई, लेकिन अब हमें पता चल गया है तो हम सतर्क रहेंगे। वहाँ दूसरी तरफ थियो तो पूरे डिनर की तैयारी कर रहा था, जैसे कि उसे पूरी श्योरिटी है कि निया उसके पास आएगी डिनर पार्टी के लिए। थियो सेम टाइप की चीजें अपनी वाइफ के साथ भी किया करता था। अब यहाँ जब इतने सालों से उसकी वाइफ नहीं है तो वो निया के साथ वो मोमेंट शेयर करना चाहता है। थोड़ी देर में ही दस्तक होती है और वहाँ एक्चुअल में निया पहुंच गई थी। थियो उसका वेलकम करता है एक छोटी सी स्माइल के साथ। निया अभी भी कंफ्यूज थी कि ये कहीं थियो की चाल तो नहीं है, बट वो दोनों बड़े प्यार से टेबल के सामने बैठ जाते हैं और थियो ने तो कई अच्छी चीजें बनाई थी खाने के लिए। ये पूरा तो कैंडल लाइट डिनर जैसा लग रहा था। वो दोनों आराम से बैठकर खाने लगते हैं और बातचीत भी करते हैं। शायद निया इन चीजों के बाद थियो से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन निया शॉक तब हो गई जब थियो उसकी रीजनल लैंग्वेज बोल रहा था। निया को यही लगा कि थियो को तो ये सारी लैंग्वेजेस नहीं आती थी, पर थियो ने बताया कि वो उस रीजन में रह चुका है इस मिशन से पहले, तो इसीलिए उसे निया की होम टाउन की लैंग्वेजेस बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। ये एक और अच्छा पॉइंट था कि निया थियो के ऊपर भरोसा कर सकती थी। निया तो अब थियो को एक सच्चाई बताती है कि पृथ्वी पर वो एक असैसिन थी और उसे चोरी चुप के प्राइम मिनिस्टर को मारने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन ये बातें सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पता चल गई और निया को चारों तरफ एक क्रिमिनल की तरह ढूंढा जाने लगा। निया तो अपनी यादों में खो गई थी कि किस तरीके से उसे सिक्योरिटी ऑफिसर्स पकड़ कर लेकर जा रहे, और उसके बाद शायद से सजा के तौर पर उसे ये मिशन दिया गया है जिसमें जान जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पर निया को अच्छा लग रहा था कि इस जगह पर कोई एलियन सिविलाइजेशन नहीं है। इसी मोमेंट पर थियो ने उसे एक रियलिटी बताई। थियो कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्लैनेट को एक्सप्लोर करते हुए तुम कुछ ही समय में एक पर्पल गैस देखोगे। ये गैस उन एलियंस द्वारा फैलाया जा रहा है जो कि यहाँ की ऑक्सीजन को कम करते जा रहे हैं। ये इसीलिए ताकि कोई भी इंसानी सिविलाइजेशन यहाँ पर ना आए और अपनी सिविलाइजेशन बनाने का कोई भी रास्ता न देखे। ये इनविजिबल टाइप के एलियंस हैं जो हर वक्त हम पर नजर रखे हुए हैं। इनसे अगर बात करनी है तो हमें एक फ्रीक्वेंसी चूज करनी पड़ेगी जो कि इन्हें मैच करती हो। निया इन चीजों को सुनकर एकदम से चौंक गई क्योंकि इस मिशन पर भेजने से पहले ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा था, बट सच्चाई तो यही है और थियो ने इसे बहुत पास से नोटिस किया है। थियो भी बेचारा अब अपनी वाइफ मोना के विजन देखता है कि कैसे वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। वो तो निया के साथ किए जाने वाले डिनर को भी रिलेट कर पा रहा होता है। थोड़ी रात हो जाने के बाद थियो उस जगह पर जाता है ताकि वो थोड़ा पानी लेकर उसे प्योरिफिकेशन में डाल सके, लेकिन अचानक अब थियो को कुछ तो आवाजें आने लगी और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वही पर्पल वाली गैसेस आ रही थी। ये सारी गैसेस देखकर समझ गया कि एलियंस उसके आसपास ही हैं। भले ही वो उसे देख नहीं सकता था लेकिन फील तो हो ही रहा होता है। अब जैसा कि पता है कि ये सारे एडवांस एलियंस उनकी सोच और सारी मेमोरी से खेलते थे। इसी तरीके से थियो अब कुछ सोचने लगा अपने पास्ट के बारे में जब वो अपनी वाइफ मोना के साथ रहा करता था। एक दिन जब वो मोना के पास होता है तो थियो को दरवाजे से कुछ तो आवाज आने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पता चलता है कि वहाँ पर कोई मौजूद है। ये कोई इनविजिबल बड़ी सी एंटिटी थी जो सामने से दिखाई तो नहीं दे रही होती, लेकिन थियो जैसे ही उसके पास गया तो मोना जोर से चिल्लाने लगी। वो उसे वहाँ जाने से बहुत रुकती है क्योंकि उस जगह पर खतरा है। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम पर थियो एकदम पैनिक होकर चैम्बर में आ गया और एकदम डरने लगा। निया तो पूछने लगी, जिस पर वो बताता है कि वो एलियंस मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मेरी मेमोरी को पढ़ लिया है और हर एक राज उन्हें पता चल चुका है। लेकिन निया थियो को शांत रहने के लिए बोलती है और उसे कंफर्टेबल फील कराती है। ये पहली बार देखा गया था कि निया एकदम सॉफ्टली बात कर रही है थियो से। शायद उनके बीच अब दोस्ती भी हो चुकी है। निया तो थियो को ये भी बताने लगी कि मेरा पास तो तुमसे बहुत ही बेकार गया है।
मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स को एक जंग में कई सोल्जर्स ने मार दिया, वो भी उसकी आंखों के सामने। उसने अपनी आधे से ज्यादा लाइफ एकदम अकेले बिताई है। अब यहाँ निया की इतनी सारी बातें सुनकर थियो को थोड़ा कंफर्टेबल लगता है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। निया की नजर थियो के चैम्बर के ऊपर गई जहाँ कई सारी विस्की और बहुत सारे ड्रिंक की बोतल रखी गई थी। ये सब कहाँ से आया उसे नहीं पता, बट इसके बाद से वो थियो पर थोड़ा सा शक की निगाह से देखने लगी। उसे पता है कि थियो इस प्लेनेट पर कई सालों से मौजूद है, बट इतने कम रिसोर्सेज की वजह से वो कैसे जिंदा रह पा रहा है उसे नहीं समझता था। निया तो अब वहाँ से जाने के लिए बोलती है और अपना सूट पहन लेती है। इस मोमेंट पर वो थियो को नेथन फ्लेमेगन नाम से बुला रही थी। वो देखना चाहती थी कि थियो इससे क्या रिस्पॉन्स देता है, लेकिन थियो तो पूरी तरीके से ब्लैंक था। ये नाम उसके लिए पूरा नया होता है। बात ये थी कि निया जब छोटी थी और जंग के दौरान उसके पेरेंट्स को मार दिया गया, तो एक सोल्जर जिसका नाम नेथन फ्लेमेगन था उसने ही ये काम किया होता है। और कहीं ना कहीं निया थियो को ही वो आदमी समझ रही थी। अब जल्द से जल्द निया अपने चैम्बर में जाती है और उस एआई रोबोट से पूछती है कि क्या ये आदमी नेथन फ्लेमेगन है। अब रोबोट बताने लगा कि इसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब यहाँ अगले दिन जब वो दोनों अपनी रूटीन फॉलो कर रहे थे उन माइंस में जाकर डायमंड्स इकट्ठा करने के लिए, तो उन दोनों की मुलाकात होने पर वो साथ में काम करने लगे थे। अब बातों ही बातों में पता नहीं क्यों निया इस बार थियो को इन्वाइट करती है डिनर के लिए। थियो बेचारा क्यों इससे रिजेक्ट करता था, तो इसीलिए वो काम खत्म करके निया के चैम्बर में चले जाते हैं। अब निया किसी भी तरीके से ट्राई कर रही थी कि वो ये पता लगाए कि थियो ही नेथन फ्लेमेगन है कि नहीं। इसके लिए उसने अपने होम टाउन के कई सारे पिक्चर्स दिखाए थियो को, और वो उसके एक्सप्रेशंस पर नजर रख रही थी कि कहीं उसने ये सारी चीजें देखी हैं कि नहीं। लेकिन थियो उसके होम टाउन में सिर्फ एक ही बार गया था, उसे वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं पता थी, जिससे कि नियो का डाउट थोड़ा सा कम हो जाता है। बट वो पीछे नहीं हटती और थियो की पूरी लाइफ के बारे में पूछने लग जाती है। अब तक तो यहाँ थियो को भी समझ गया था कि निया जो इन्फॉर्मेशन उससे चाहती है वो पर्सनल वे में नहीं है, बल्कि जैसे लग रहा था कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब तो वो बहुत ही गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगा, पर निया उसका हाथ पकड़ लेती है और थियो ने अगले मोमेंट में उसे धक्का दे दिया। थियो तुरंत ही वहाँ से सीधा चला जाता है अपने चैम्बर की तरफ, पर लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रहा है। अब हमें दिखाया गया एलियन द्वारा फैलाई गई वो पर्पल गैसेस जो चारों तरफ फैलते हुए निया के चैम्बर के पास आ गई थी। निया उसे महसूस करती है और उससे कुछ आवाजें भी आने लगी, तो वो बिना मास्क पहने उस पर्पल गैसेस के अंदर चली गई। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो मोमेंट आ चुका है जब चारों तरफ जंग चल रही थी। निया छोटी थी और उसके पेरेंट्स को किसी ने मार दिया। शायद वो इस जगह पर सच्चाई पता कर सकती है कि नेथन फ्लेमेगन कौन है। वहाँ थियो जो अपने चैम्बर में एकदम कंफ्यूज था और वो खुद भी एक्सेप्ट करता है कि वो नेथन फ्लेमेगन नहीं है। अचानक उसे अपनी वाइफ मोना के विजन आने लगे, जो उसके पास आ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने का ट्राई करती है। थियो समझ गया कि ये शायद वो एलियंस कर रहे हैं हमें गुमराह करने के लिए। उसकी वाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती और ये सिर्फ इमेजिनेशन है। निया तो अब यही सोच रही थी कि मुझे बदला लेना है थियो से, क्योंकि वो उसे नेथन फ्लेमेगन समझती है और उसने ही उसके पेरेंट्स को मारा है। अचानक निया को बाहर की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं, इसीलिए वो देखने के लिए चली गई। उसके दिमाग में फिर से विजन आ रहे थे कि कैसे उसके साथ गलत हुआ है। उसे पहले प्राइम मिनिस्टर को मारने की जुर्म में गिरफ्तार किया गया और फिर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें शामिल कर दिया। अचानक अब निया जब आंखें खोलती है तो वो जमीन पर पड़ी हुई थी। सामने की तरफ थियो मौजूद होता है जो कि उसके ऊपर हमला करने का ट्राई कर रहा था। निया इस समय पर अपनी जान बचाती है और सीधा अपने चैम्बर में पहुंचती है। थियो भी उसके पीछे पीछे आ गया, बट निया के हाथ में नाइफ होती है। वो उसे पीछे हटने के लिए कह रही थी क्योंकि अब तो उसे कंफर्म हो गया है कि यही नेथन फ्लेमेगन है। बात ये थी कि जब उस एलियन फॉग के अंदर निया गई थी तो उसने सारी सच्चाई बता दी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एलियंस उनके सारी मेमोरीज के बारे में पता लगा ले रही थी। थियो भी शायद इस बात को एक्सेप्ट करता है, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज था। उसने निया को नीचे ढकेल दिया और उसके ऊपर हमला करने का ट्राई करता है, लेकिन निया उसके सर पर हमला करके एक रास्ते से बाहर निकल जाती है। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी वो भागती चली गई। अब थियो भी बाहर निकलता है तो उस एलियन गैस की वजह से उसे एक विजन आता है। ये विजन था कि जब वो अपने घर में मौजूद होता है तो उसने एक नाइफ निकाली और दरवाजे को खोलकर मोना के पास चला गया। उस समय उसे पता चला कि उसकी वाइफ मोना किसी दूसरे पर्सन के साथ रात गुजार रही है। ऐसी शॉकिंग चीजें तो थियो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था और फिलहाल वो निया के पीछे लग जाता है उसे पकड़ने के लिए। निया उस जगह से सीधा भागते हुए एक जगह पर पहुंच गई जहां पर बहुत ही बड़ी स्पेसशिप मौजूद थी। उसे पता नहीं कि ये दूसरी स्पेसशिप किसकी है, फिर भी वो अपने आप को बचाने के लिए उसके अंदर चली गई। अचानक पता चला कि वहां पर कोई एक प्रिजनर है जिसने सुसाइड कर लिया था। उसकी पूरी बॉडी खराब हो चुकी होती है। थोड़ी देर में वहां थियो भी पहुंच गया जो कि उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन निया ने उसके ऊपर पलटवार करके बेहोश कर दिया। निया यही समझ रही थी कि थियो ही वही सोल्जर है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा, लेकिन जैसे ही वो नोटिस करती है तो स्पेसशिप
स्पेसशिप की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। ये वही वर्ड्स थे जो कि निया अपने विजन्स में देख रही थी और निया फिर सोचने लगी कि शायद ये वर्ड्स इसी मरे हुए प्रिजनर ने लिखे होंगे। वो सीधा फ्रस्ट्रेशन में अपनी चैम्बर में चली जाती है और अपने रोबोट को भी तोड़ देती है। अब शायद उसे पता चल चुका था कि वो जो सोच रही है कि नेथन फ्लैनेगन थियो ही है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो तुरंत ही थियो को रेस्क्यू करती है क्योंकि वो काफी घायल हो चुका था। निया तो सारी चीजें थियो को समझा देती है कि वो अपने पेरेंट्स के कातिल को ढूंढना चाहती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वाले उसे जाने नहीं देंगे। इस मोमेंट पर थियो बताता है कि अगर तुम मेरी डिवाइस अपने डिवाइस से एक्सचेंज कर लोगी तो फिर मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले मुझे ढूंढने नहीं आएंगे। और ऑब्वियस बात थी कि निया का डिवाइस तो उसके पास होगा। फिर इसके बाद निया एकदम फ्री होकर अपनी उस कातिल को ढूंढ सकती है जिससे कि वो मिशन कंप्लीट करना था और अपने फादर एंड मदर को न्याय दिलाने थे। बहुत सोचने के बाद वो दोनों ऐसा कर भी लेते हैं। बेचारा थियो कुछ समय में मरने वाला था, पर निया जो एकदम फ्री हो चुकी है वो निकल पड़ी थी अपने उस मिशन के लिए। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।